तस्वीर आपने पलामू से देखी कि कैसे लोग वहां पर वन पट्टा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप ये कहेंगे कि सरकार जब भी किसी योजनाओं को लाती है तो उसे कोशिश होती है कि उन योजनाओं को धरातल पर एज इट इज लाया जाए ताकि समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचे और उन्हें उनका लाभ मिल सके। यही मकसद होता है कि सरकारी योजनाएं क्यों लाई जाती है। इसका मकसद यही होता है, सरकार चाहती है कि सभी को इसका लाभ मिले। लेकिन क्या हो अगर इन योजनाओं को लागू करने वाले लोग ही इसे दीमक की तरह चाट जाएं, फिर कैसे लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ झाला अगर आपको देखना है तो चले आइए आप गढ़वा। यहां का धुरकी प्रखंड आपको सरकार की कई योजनाओं में यहां पर भ्रष्टाचार साफ दिख जाएगा। हालांकि अब टीम का गठन कर इस पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इन बिचौलियों की जमात हर प्रखंड में है। सरकारी राशि को दीमक की तरह चाटते हैं। जनप्रतिनिधियों से रहती है बिचौलियों की साठगांठ। इन बिचौलियों पर कार्रवाई की है जरूरत। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका लाभ लाभुकों को पूरी तरह से मिले तो सरकारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। लेकिन लाभुकों को लाभ कैसे पहुंचे जब हर प्रखंड में बिचौलिए हावी हों? गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ 80 पशु शेड की योजना का लाभ लाभुकों को 3 महीने पहले ही मिलने वाला था, लेकिन काम अब तक अधूरा और दिखावे के लिए सिर्फ ईंट गिरा दी गई। अब इस योजना में आने वाले 1 करोड़ की राशि पर बिचौलिए की नजर है। हमको ये बकरी सेट करने मिला है। बकरी सेट बनवाए? नहीं। का है? ये ईटा भर गया है। पैसा नहीं मिला है। 2 गाय है और 2 बैल है। कहाँ बांधते हैं इसको? इसी जगह बांधते हैं सर। काहे पशु सेट काहे नहीं है? नहीं मिला है। काहे? अब तो भाई हम क्या बताएंगे सर, नहीं मिला तो यहाँ सब है कि मुँह होला कि मिलता है और जो जिसको जरूरी है वो उसको नहीं मिलेगा। यही नहीं, किसानों को खेत में सिंचाई के लिए मनरेगा के तहत कूप योजना का लाभ मिलना था। योजना पूरी हो गई, वेंडर ने रुपए निकालकर खर्च कर दिए और अब लाभुकों को पैसों के लिए दौड़ाया जा रहा है। बिचौलियों के कारनामे यही खत्म नहीं होते। भुइया टोली में जिन 2 लोगों के नाम से जलमीनार लगे, इन नाम के कोई भी शख्स इस गांव में नहीं है। हालांकि अब गढ़वा डीडीसी की तरफ से एक जांच टीम गठित की गई है जो ऐसे गड़बड़ झाले का पर्दाफाश करेगी। यहाँ बांध दिए हैं, थोड़ा सा मुंह बाकी है। पैसा मिला कि नहीं? पैसा तो वही ना जो 51 वाला आता है ना वो मिल गया, और जो एगो किस्ती जो पहले डलाता है वो कमलेश वेंडर से पूछते हैं तो वो कहते हैं जो अभी नहीं डलाया हुआ तो कहाँ से दे। कुइया मिला था सर। कब का किए? कुइया का हम बांध दिए, पैसा नहीं मिल रहा है। काहे? वही पैसा आज 8 महीना हो गया और पैसा देने के लिए आजकल कर रहे हैं, फिर पैसा 8 महीना हो गया जिसमें कह रहे हैं कि पैसा हम उठा दिए, पैसा भाई आपको जुगाड़ करके हम दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते 8 महीना तक बीत गया। हमने धुरकी वीडियो से भी बात किया है और उनको भी कहा है कि वो अपने स्तर से एक जांच दल बना करके अपने खुद भी फील्ड में जा कर के और जांच करें। और मैंने भी जिला स्तर से यहाँ से 2 टीम का गठन किया है। ये तो भ्रष्टाचार की एक बानगी भर है। सोचिए, अगर कायदे से पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जांच हो तो भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आएंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। और जुड़ रहे हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त। आशीष, किस तरह से बिचौलिए लाभुकों का पैसा डकार रहे हैं और इनकी ना तो कोई सुनने वाला है ना इनकी शिकायतों पर गौर फरमाने वाला, क्यों? देखिए, मनरेगा योजना एक ऐसा योजना है जो कि लाभुक के सीधा उससे फायदा होता है और लाभुक का जो स्थल होता है वहाँ पे योजना दिखता है। लेकिन गढ़वा जिला के कुछ प्रखंड में ऐसे योजनाएं हैं मनरेगा से जुड़े हुए जो हम
कह सकते हैं कि केवल फर्जीगिरी हो रहा है, लाभुक का उसका फायदा नहीं मिल रहा है, स्थल पर योजना दिख नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं भेंडर प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया के मिलीभगत से उस योजना को सीधे लोग डकार जाते हैं। ये जो मामला है ये जिला के धुरकी प्रखंड का एक गनियारी कला पंचायत है, जहाँ पे 80 गाय शेड को पास किया गया है, एफटीओ छोड़ भी दिया गया है, लेकिन स्थल का जो हालात है वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। गाय शेड जब हम देखने जाते हैं तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे 4 नंबर का ईंट शायद 200-500 के गिरा दिया गया है। वहाँ पे कुछ बालू जो से पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि खेतों का मिट्टी है वो वहाँ पे रख दिया गया है, और उन्हें बता दिया गया है कि आपका योजना है, लाभुक को पता भी नहीं है कि योजना का हमारा क्या हुआ। उनसे कहा गया है कि अभी आपका योजना आया ही नहीं है, लाभुक को पता भी नहीं है कि योजना आया है या नहीं आया है। एफटीओ 80 गाय सेट का एफटीओ भी लगभग रेडी है और वेंडर के अकाउंट में उसको सेव भी कर दिया गया है, जबकि इसका नियम है कि 60% लेबर के अकाउंट में जाता है पैसा, उसके बाद जो 40% सामग्री खरीदने के लिए जो वेंडर के अकाउंट में जाता है उसके बदले पर वेंडर सामग्री देते हैं। लेकिन जो 40% पैसा जो गया उससे पहले हम कह सकते हैं कि न तो लेबर के अकाउंट में पैसा गया और सामग्री तो आया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 100% पैसा जो है वो एफटीओ के द्वारा वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी या वेंडर के मिलीभगत से उस क्षेत्र में मनरेगा की योजना में लूट मची हुई है। जिला के जो पदाधिकारी हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके द्वारा इस मामले की जानकारी मिला है हमें, और हम एक टीम का गठन करके उस क्षेत्र के पंचायत क्षेत्र में उस टीम को भेज के मामले को देखकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखना है कि क्योंकि एक ही पंचायत का मामला नहीं है, धुरकी प्रखंड में 7 से 8 पंचायत है, लगभग 8 पंचायत है, और 8 पंचायत में वेंडर के माध्यम से लूट मची हुई है। अभी देखना है कि कब तक पदाधिकारी लोग इस योजनाओं पर गौर करते हैं और कब तक कार्रवाई करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इन बिचौलियों की जमात हर प्रखंड में है, सिर्फ एक प्रखंड की बात क्यों करें, हर प्रखंड में ऐसे बिचौलिया आपको मिल जाएंगे जो लाभुकों की राशि कुछ इस तरह से डकार रहे हैं, और डकार ही नहीं रहे बल्कि इस तरह से जब सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं तो इन सरकारी योजनाओं को दीमक की तरह चाट जाते हैं और लाभुक बस टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि कब उन्हें मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। कुछ और स्पेशल स्टोरी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।